लास्ट टाइम हमने देखा था फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक्स के हवाले से डिस्कस किया था कि उसमें हमारे पास दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है, नॉर्मलाइज्ड और नॉट नॉर्मलाइज्ड। तो उसमें आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर पहले डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है जी, तो वो वैल्यू कहलाएगी नॉर्मलाइज्ड। लेकिन अगर हमारे पास लेट्स सपोज नंबर आ जाए 0.15, तो मुझे बताएं कि नॉर्मलाइज्ड होगा या नॉट नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉट नॉर्मलाइज्ड। हाँ, ये नॉट नॉर्मलाइज्ड होगा। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो डिजिट है वो ज़ीरो है। के दरमियान होना चाहिए जो हाँ जी फर्स्ट डिजिट। बिल्कुल, शाबाश। ये 1 से 9 के दरमियान में होना चाहिए। इसको अगर नॉर्मलाइज बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁻1। ठीक है, तो ये अब जो है ये नॉर्मलाइज हो गया। इसी तरह इस वैल्यू को भी अगर नॉर्मलाइज करना हो तो जो पॉइंट है उसको यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो माइनस में पावर आती है, और अगर लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो प्लस में। तो इसको अगर करेंगे तो ये 9.87 इंटू 10⁻11 हो जाएगा, और इसको अगर करेंगे तो ये 2 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो इस तरह ये तो थी बात डेसिमल की। अब अगर हम बात करें बाइनरी की, सो बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं, या ज़ीरो है या वन है। सो जो पॉइंट है वहाँ उससे पहले तो एक ही वैल्यू आ सकती है। तो जो ज़ीरो वाली होगी वो वैल्यू नॉट नॉर्मलाइज होगी, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वन वैल्यू फिक्स्ड हो गई है हमारी, जब साइंटिफिक नोटेशन में बाइनरी वैल्यू को लिखना है। सो ये देखें, नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वन वैल्यू फिक्स हो गई है। उसके बाद पॉइंट के बाद आगे इस टर्म को कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो भी वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद उसको कहते हैं फ्रैक्शन। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2⁻⁴ यहाँ पे भी कोई नंबर। अब x ज़्यादा लिखने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा वैल्यू होगी और एक्सपोनेंट जो है वो कम वैल्यू होती है। सो y इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। सो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फ्रैक्शन एंड एक्सपोनेंट। इसको मिला के हमने बनाना है अब नंबर। सो अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि या तो हमें इस तरह वैल्यू गिवन होगी बाइनरी में, ठीक है, लाइक दिस 1.11, ऐसे नहीं, वन पॉइंट नहीं होगा ना उसमें, कंप्यूटर सिस्टम में पॉइंट नहीं होता। तो 1011 इस तरह लाइक 32 बिट में कोई नंबर गिवन है, ठीक है। अब इस 32 बिट डिजिट नंबर को हमने करना है कन्वर्ट, देखना है कि डेसिमल में कौन सी वैल्यू है जो इस तरह लिखी हुई है। एक तो ये सीखना है, और अगर वैल्यू कोई लाइक 0.15 ही है, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, और इस बाइनरी टू डेसिमल। तो ये कन्वर्जन हमने सीखनी है। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक। ठीक है, सो सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन का तो मैंने बता दिया था कि 32 बिट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे एक डेसिमल नंबर को तो सिंगल प्रेसिजन होगा, और अगर दो 32 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो डबल प्रेसिजन होगा। अब 32 बिट एक पूरा नंबर सीक्वेंस नहीं होता कि 32 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक उसकी बाइनरी कन्वर्जन नहीं हो जाती। अगर इसका नंबर है 0.75, तो इसको ऐसे नहीं लिख देना कि 0.11, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको 32 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे कि पॉइंट ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है तीन डिफरेंट पोर्शंस में। इसको करना है सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में 1.1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर
यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, इस नंबर को ऐसे 32 बिट में कन्वर्ट करना है। तो कितने पोर्शन बन गए? ये एक फ्रैक्शन वाला हिस्सा है, ये एक एक्सपोनेंट वाला हिस्सा है, और इसका एक साइन है। सो साइन, एक्सपोनेंट एंड फ्रैक्शन। एक्सपोनेंट जो है वो पहले आ रहा है, फ्रैक्शन जो है वो बाद में आ रहा है। ये तो थी 32 बिट की बात। 8 बिट का एक्सपोनेंट है और 23 बिट का फ्रैक्शन है। तो ये जो है ये वैल्यू 23 बिट की हो सकती है। लाइक दिस 1.0001011 इस तरह ये 23 बिट आगे जा सकती हैं। इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे वैल्यू कोई आ सकती 2 रेज़ पावर, ठीक है, 126 इस तरह वैल्यू ये हो सकती है एक्सपोनेंट। और ये फ्रैक्शन है, ये 126 यहाँ पे ये वाला एक्सपोनेंट, ठीक है। डबल प्रोसीजर में क्या होता है? अब हमारे पास 64 बिट हैं, टोटल 64 बिट हैं। उसमें से एक बिट जो है साइन के लिए यूज़ होगी, एक बिट यूज़ हो 11 बिट यूज़ होगी एक्सपोनेंट के लिए, बाकी 52 बिट्स बची। तो 52 के 52 जो हैं वो यूज़ हो जाएंगी फ्रैक्शन के लिए। 32 बिट का एक वर्ड है, तो बाकी कितने बचे? 20 बिट। तो 20 जो है वो एक बिट में यूज़ हो जाएंगे, एक 32 बिट में से, और 32 पूरी जो है वो तो मिला के 52 हो जाएगी फ्रैक्शन। फार्मूला जो है, अहम फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये आपने याद कर लें, -1 रेज़ टू द पावर s इंटू फ्रैक्शन इंटू 2 रेज़ पावर एक्सपोनेंट। -1 रेज़ टू द पावर s, ये साइन को ज़ाहिर करेगा। लेट्स सपोज अगर नेगेटिव नंबर है तो -1 की पावर 1, तो ये आंसर आ जाएगा -1, मीन्स नंबर नेगेटिव होगा। और अगर इसको ज़ीरो कर दें तो इस किसी भी चीज़ रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा प्लस का। सो यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे अगर 1 आ जाए तो नेगेटिव नंबर। -1 रेज़ टू द पावर s इंटू फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन जो है उसमें या तो फ्रैक्शन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस फ्रैक्शन होता है। 1 क्यों ऐड करना है? क्योंकि नंबर जो है हमेशा इस फॉर्म में होता है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1/1 0 1.001 लाइक दिस इंटू 2 रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंट। यहाँ पे ई जो है वो एक्सपोनेंट होगा। तो इसको भी एक एग्जांपल से मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। यहाँ तक बताएं कोई क्वेश्चन हो किसी का भी? क्लास में से यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ठीक है जी, क्लियर है क्लास? हाँ जी, समझ नहीं आ रही या आवाज़ नहीं आ रही? बताएं तो सही। क्लियर आ है रही सर। है समझ। ठीक है चलो। सो एक नंबर है -0.75। इस एग्जांपल को गौर से समझ लें तो जो पिछली बातें हैं वो अगर कम भी समझ आई हैं तो क्लियर हो जाएंगी। अब नंबर जो है वो है डेसिमल में -0.75। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, ठीक है, 32 बिट बाइनरी में। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये नंबर है इक्वल टू -0.11 बाइनरी का। ये कैसे पता चला? मैंने कल भी बताया था डिटेल में कि इसको दो तीन तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक ये 0.5 प्लस 0.25 मिल के बनता है ये होता है 2 रेज़ पावर, ये यहाँ पे होता है
टू रेज़ पावर -1 और ये 2 रेज़ पावर -2 पॉइंट के बाद ना। तो जो डीएलडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नंबर जो है वो कन्वर्ट करने का ऐसा तरीका होता है कि जो नंबर गिवन है उसको 2 रेज़ पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 4 8 बन जाता है। इसी तरह पॉइंट के बाद यहाँ पे 0.5 0.25 इस तरह बनता है। इन दोनों को जब ऐड किया तो ये बन गया। सो 0.11 लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है डायरेक्ट, अगर याद है तो। दूसरा तरीका ये है, इसको आप लोग कन्वर्ट कर लें 0.75 को -3 और 4, फिर -3 की बाइनरी है वो 1 1 होती है, और 4 जो है वो 2 रेज़ पावर 2 है। जब इसको यहाँ पे पावर बनाएंगे तो ये -11 इंटू 11 ये 1 1 है, -1 1 बाइनरी का इंटू 2 रेज़ पावर -2। तो -2 का मतलब है 2 पॉइंट इधर आएगा, तो ये बन गया -0.11। किसी भी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट से बाइनरी में कैसे जाएंगे। अब ये तो हम हमारे लिए इजी हो गया ना बाइनरी, लेकिन ये सिस्टम नहीं समझेगा। अभी हमने सिस्टम के लिए इसको 32 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, जिसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं होगा। सिस्टम के अंदर ही हमने कोई एक बिट माइनस की बनानी, कोई एक फ्रैक्शन की ज़ाहिर कर देनी है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। इसका साइंटिफिक नोटेशन है ये क्या, ये इस वक्त प्रॉपर नॉर्मलाइज फॉर्म में है? नो सर। ठीक है। सो नॉर्मलाइज इसको बनाने के लिए -1.1 इंटू 2 रेज़ पावर -1 कर देंगे। इस वक्त ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है। दिस इज इक्वल टू -1.1 इंटू 2 रेज़ पावर -1। अभी मुझे बताएं यहाँ तक इसकी समझ आ गई सबको? फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें इसमें। सो अब इसमें मुझे बताएं, देखिए यह फार्मूला है 1 -1 रेज़ पावर s into 1 plus multiplied 1 plus fraction into 2 raised power exponent। अब s तो हमें पता है नेगेटिव है, तो ये 1 आ जाएगा। फ्रैक्शन भी पता है 0.1 है, 0.1 नहीं 1 है, ये वाला नंबर फ्रैक्शन होता है पॉइंट के बाद। ये भी पता चल गया। एक्सपोनेंट जो है वो कैसे बनेगा? जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है ना एक्चुअली, ये देखिए, ये हमारे पास सब 32 बिट्स हैं। एक बिट, अगली 8 बिट्स, फिर नेक्स्ट 23 बिट्स। ये जो ग्रीन वाली पहली वैल्यू है ये साइन को जाहिर करेगी, ठीक है जी। सो अब मुझे बताएं साइन क्या है इस वक्त? साइन नेगेटिव का ना, तो ये 1 होगा, ये यहाँ पे 0 होगा इसमें। वन हो गया सर। 1 होगा, ठीक है, शाबाश। तो ये 1 हो गया यहाँ पे। ये वैल्यू है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू है। फ्रैक्शन इस वक्त क्या है? सिर्फ 1 है। सो फ्रैक्शन यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे लाइक दिस। अगर 0 पॉइंट या 1 पॉइंट, जैसे 1.1000 इस तरह 0 लगाते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 001 लिखते हैं या 002 लिखते हैं तो ये नंबर 2 ही है। इसी तरह 0.1 के आगे जितने भी 0 लगाते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सो यहाँ से वैल्यू लिखना इस तरह स्टार्ट करते हैं। 1 यहाँ पे आ गया, आगे सारे जो हैं 22 ज़ीरोज़ लगा दिए हमने। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गया। यहाँ पे ज़ीरो लगाते जाएं, कोई इशू तो नहीं है ना। इसी तरह फ्रैक्शन के बाद राइट साइड पे तो ज़ीरो लगाते जाएं जितने मर्जी, 1.10, 1.1 या 1.1000, ये नंबर 1.1 ही है। तो इसलिए फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर सबको? बताया कि ना, साथ साथ फिर ये अहम चीज़ है। चलिए, ये जो एक्सपोनेंट है, अब ये जो वैल्यू है ये बराबर होती है इस वैल्यू को कहते हैं एक्सपोनेंट। सो ये जो पावर है, यहाँ पे ये हमारे पास बन गया पावर एक्सपोनेंट माइनस 22 हमने करना तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त -1 है। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट फाइंड करना है। तो एक्सपोनेंट -22 हमारे पास पावर होती है यहाँ पे -1 जो है ना इस वक्त। तो 22 है हमारे पास 127 8 बिट्स के लिए। तो अगर हमने सिर्फ एक्सपोनेंट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, पावर में 22 ऐड कर देंगे। तो एक्सपोनेंट विल बी इक्वल टू -1 + 127, तो ये 126 के बराबर आ गया। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे कितना लिखेंगे, 126 की बाइनरी आ जाएगी। ये जो वैल्यू कल मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया था उसकी ये डेरिवेशन है। एक्सपोनेंट यहाँ पे वैल्यू जो लिखी होती है ना, उसमें से 22 माइनस करें तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, ये एक्सपोनेंट की ये पावर जो है ना, ये वैल्यू आ जाती है। एक्सपोनेंट हमने फाइंड करना है कि क्या यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है। तो उसमें से 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पावर के बराबर है। तो अभी हमें 127 22 कहाँ से पॉइंट किया? 22 फिक्स्ड वैल्यू है एक 8 बिट के लिए ना, ऑलवेज 127। हाँ जी, ये फिक्स वैल्यू है 8 बिट के लिए, और 16 बिट के लिए वैल्यू होगी 1027, 1023 होगी। 8 बिट के लिए 22 है 127, और 11 बिट 22 जो है वो है 1023। ये ऐसे आएगा ना, 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1। और ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1।
11 बिट, जो डबल प्रोसीजर में 11 बिट होती है ना बायस एक्सपोनेंट, तो उसके लिए 2 रेज़ पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अब देखें हमें पावर पता थी कि -1 है और एक्सपोनेंट माइनस 22 जो है ना वो यहाँ पे लिखा होता है। तो हमने क्या किया, 22 के रिजल्ट ले गए तो एक्सपोनेंट हमारे पास 126 आ गया। तो यहाँ पे 126 की अब बाइनरी लिखेंगे हम। सो वो ये वैल्यू होती है 0, यहाँ पे ये सारे 1, ये 0। 126 की ऐसे भी कर सकते 1 2 4 8 16 32 64 128। सो ये तो वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर इसको सबको 1 कर दें तो ये 126 बन जाता है। यहाँ पे लिखा इसको तो -1 + 22 126 आ गया। बी 126 है ग्रीन वाला और ब्लू वाला फ्रैक्शन है, और ये लाइट ब्लू जो ये साइन है। अब बताएं कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लें। मैंने बहुत डिटेल से बता दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये डबल का बता दें। जी मैं इसमें बता, ठीक है जी मैं बता, डबल प्रोसीजर, गुड क्वेश्चन। ये वैसे आपको इस तरह पेपर में ऐसा होता है कि सिंगल प्रोसीजर मैंने कर दिया, डबल आपको खुद करना आना चाहिए था, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये होता है एक्सपोनेंट इसमें ना 11 बिट का। यहाँ पे देखें अगर याद हो, ये देखें 11 बिट का एक्सपोनेंट है। तो फ़र्क किस में आएगा? फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं आना। फ़र्क सिर्फ ये देखें, अब 1 बिट का साइन हो गया, 11 बिट एक्सपोनेंट हो जाना है। उसके बाद 11 बिट का एक्सपोनेंट, तो 1 2 और आगे 52 बिट का ये हमारे पास हो जाना है फ्रैक्शन, 52 बिट और 11 बिट एक्सपोनेंट। अच्छा, अब 11 ये हमें पता चल गया नेगेटिव की वजह से 1 आ गया। फ्रैक्शन जो है वो हमने अभी कन्वर्ट किया 1 पर 1 इंटू 2 रेज़ पावर -1। इसमें भी हमारे पास ये 1 है, सो ये 1 आगे सारे 0। अब -1 को सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। सो एक्सपोनेंट -22 इज इक्वल टू -1, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू -1 + 22। अब 22 हमारे पास कितनी है? 1023। तो यहाँ पे 1022 का जो है वो हम लिख देंगे बाइनरी, 1022 की बाइनरी लिख देंगे। तो यहाँ पे वो आ जाएगा। सो 1020 ये बाइनरी जो है ये लिखेंगे, ये ग्रीन में 11 बिट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है। बाकी आगे 1 और आगे 51 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ गए। इसमें कितने ज़ीरो थे? इसमें याद है किसी को कितने ज़ीरो थे? इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं ब्लू वाले में? सिंगल पे 3 है। फ्रैक्शन कितनी बिट का होता है? 23 बिट का होता है ना। तो एक बिट यहाँ पे आ गई, बाकी 22 बिट बची, तो ये 22 ज़ीरोज़ होंगे। समझ नहीं आ रही? क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है सर, आगे तो बताए ना 22 बिट। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक नंबर गिवन है, आपने बताना है कि कौन सा नंबर है ये। बाइनरी से आप, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, आपने बताना है कि ये डेसिमल में कौन सा नंबर है।
इसका ये तरीका होगा कि इसमें तो आपको ग्रीन और ये गिवन है ना, पेपर में तो इस तरह नहीं होगा। पेपर में आपको याद रखना होगा कि ये अगर 32 बिट है तो पहली बिट साइन के लिए आपने बता देनी है कि ये एस है, अगली 8 बिट्स एक्सपोनेंट एंड उससे अगली 23 बिट्स फ्रैक्शन। तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये पता चल गया कि ये है -1 रेज टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कितनी है, ये है 2, ये है 0 और 1। फ्रैक्शन कैसे है, 0 और 1। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 0, ये बन जाएगा हमारे पास 0 1 इसको ऐसे लिख लें या इसको डेसिमल में करना है तो डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखें 0 1 है हमारे पास, ये होता है 2 रेज़ पावर -1 और ये होता है 2 रेज़ पावर -2। सो 2 ये तो 0 किया ऐसा खत्म हो गया ना। अब 1 इंटू 2 रेज़ पावर -2 यानी 1/4 इज इक्वल टू 0.25। सो 1 प्लस फ्रैक्शन 1 प्लस 0.25 आ गया। आगे 2 इंटू एक्सपोनेंट, सो एक्सपोनेंट -22 इज इक्वल टू पावर। अब एक्सपोनेंट कितना लिखा हुआ है 128 ये वाला और एक ये 1, सो 129। 22 कितनी होती है हमारे पास 127 इज इक्वल टू पावर। तो पावर कितनी आ गई प्लस की 2 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे 2 पावर आ गई। यहाँ पे ये वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। ये हमारे पास नंबर आ गए। सो ये -1 प्लस प्लस पावर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 1.25 इंटू 2 रेज़ पावर 2 विच इज़ 4। सो माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा -5। सो -5 को देखें इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक। क्लियर है जी सबको? एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज कर दें, ठीक है। ये ना देखें, इसको भूल जाएं कि ग्रीन है ब्लू है, ये नंबर है 32 बिट का। ऐसे 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1, उसके बाद फिर 1, ये आपका नंबर है। पेपर में लेफ्ट सपोज क्वेश्चन आ गया है, कन्वर्ट दिस बाइनरी 32 बिट फ्लोटिंग नंबर इनटू डेसिमल वैल्यू। तो आपको ने पहले तो देखना है कि 32 बिट है या 64 बिट है। तो अगर आपको कह दिया जाए कि 32 बिट है तो स्टार्ट हमेशा जो है ना वो MSB से करना है। पहली बिट MSB की उसको कह देंगे S। अगर 32 बिट है तो अगली 8 बिट्स लेनी है, और अगर 64 बिट है तो अगली 11 बिट्स लेनी। तो अभी फ़िलहाल हमें कहा गया कि 32 बिट है तो 8 बिट ले लें। 1 2 ये होगी, 3 4 5 6 7 और ये 8वीं बिट, ये 8 बिट्स होगी। ये हो जाएगी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन होगी नहीं, ये एक्सपोनेंट होगी। और उससे अगली जो है, उससे अगली 23 बिट्स जो हैं
फ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है हमारे पास फार्मूला ये है कि -1 रेज़ टू द पावर s मल्टीप्लाई विद 1 प्लस फ्रैक्शन। ये 1 जो है ना वही होना ना 1 पॉइंट वैल्यू नॉर्मलाइज उसी वक्त होगा ना, और मल्टीप्लाई विद 2 रेज़ पावर एक्सपोनेंट। तो ये वैल्यू उठा उठा के यहाँ पे एंटर कर देते हैं। s की वैल्यू 1 है, सो -1 की पावर 1 आ गई, मल्टीप्लाई विद 1 फार्मूले का एज इट इज़ आ गया, प्लस फिर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन पे चलेगी। फ्रैक्शन की वैल्यू है 0, 1 आगे सारे 0 हैं। तो देखिए जैसे हमने प्रीवियसली किया था उसमें वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए 0, 1 है हमारे पास, 0, 1 वैल्यू है, 0, 1, 0, 0। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ऐसे होगा 0 इंटू 2 रेज़ पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ पावर -3 अप टू सो ऑन। और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 0 पॉइंट आगे सारे। तो ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। ये हमारे पास बन गया 1 इंटू 2 रेज़ पावर -2 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1/4 विच इज़ इक्वल टू 0.25। लेकिन अगर आपको डीएलडी थोड़ी सी याद होना कि अगर 0.01 है, इसको हमने करना है बाइनरी में कन्वर्ट। नंबर लाइन वाला याद रखें ना कि इस तरफ 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2 हो जाता है, और पॉइंट के बाद वैल्यू 2 रेज़ पावर -1, 2 रेज़ पावर -2। ये 1248 कह देते हैं इसको, और इधर कह देते हैं 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 इस तरह। तो यहाँ पे बन गया 0.25 इसकी वजह से। ये एक्चुअली है 0.01 की बाइनरी लिखी है हमने। फिर एक्सपोनेंट। अब आपकी भी ये समझ आ गई ना फ्रैक्शन की? यस सर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। एक्सपोनेंट -22 जो है ना, वो यहाँ पे जो पावर आनी है ना 2 रेज़ पावर, वो होती है एक्सपोनेंट। हमारे पास जो है वो है यहाँ पे जो वैल्यू है उसको बाइनरी से कर लें डेसिमल में कन्वर्ट। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। सो 128 प्लस 1 129 हो गया। 22 की वैल्यू फिक्स है 127, तो ये 2x पावर आ गई, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये बन गया 1.25 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस साइन, सो विच इज इक्वल टू -5। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अभी जो है प्रैक्टिस करें इसकी जितनी भी हो सकती है, एंड प्रॉब्लम्स पे देखते हैं कौन सी है इससे रिलेटेड। इसके साथ ही हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह 4 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से। ये एग्जाम्पल 3.11 है, उसको कीजिएगा जो भी 3.5 से रिलेटेड है ना। 3.5 से रिलेटेड एंड प्रॉब्लम्स कीजिएगा, अगर कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिएगा।
ठीक है, मुझे बताएं प्रेजेंटेशंस का है किसी की तैयार?